गृह मंत्री अमित शाह के बी.आर. अम्बेडकर को लेकर भाषण के बाद राज्यसभा में जो हंगामा प्रदर्शन का रूप ले चुका है, उनके इस्तीफे की मांग जो शुरू हो चुकी है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह, जिनके हाथों में है कमान ईडी, सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों की, उन्हें लेकर अब एक नया मामला आया है। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान अमित शाह से इस्तीफे की मांग हुई। अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने वोट लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटने का मुद्दा उठाया और इस दौरान सदन में जमकर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा, केवल 3 घंटे के लिए ईडी, सीबीआई दे दो, सबको जेल भेज दूंगा। दे दी है उन्होंने ये धमकी राज्यसभा में गरजते हुए जोरों शोरों से। जी हाँ, ये कहना है साफ तौर पर जोरों शोरों से गरजते हुए संजय सिंह का राज्यसभा में। जी हाँ, उन्होंने मुद्दा उठाया मतदाता सूची से नाम काटे जाने को लेकर और तुगलकाबाद के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटवाए हैं, ये आरोप लगाया संजय सिंह ने। संजय सिंह के इस आरोप पर आसन से उपसभापति हरिवंश ने कहा, इसे ऑथेंटिक कीजिएगा। संजय ने कहा, इसे ऑथेंटिक करूंगा। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, संजय सिंह ने जो मुद्दा उठाया, नाम काटने का प्रावधान भी उस संविधान में है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने कहा, देखने वाली बात है कि वो बांग्लादेशी रोहिंग्या तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं। इसके बाद संजय ने राम सिंह समेत कई मतदाताओं के नाम पढ़े और कहा कि पूर्वांचली भाइयों को रोहिंग्या बांग्लादेशी कहने की इनकी हिम्मत कैसे हुई। इसी पर पूर्वांचली भाई मेहनत कर पसीना बहाते हैं, ये उनका कहना है। और संजय सिंह ने कहा, ये चाल दिल्ली में नहीं चलेगी, इस तरह की चाल दिल्ली में सरासर नहीं चलेगी, कहना है संजय का। उन्होंने कहा, चुनाव निपटाने पे लगे हैं, ये चुनाव ही गड़बड़ कर देंगे तो संविधान कैसे बचेगा चुनाव से पहले, ये कहना है संजय सिंह का। उन्होंने कहा, महामानव की सरकार है 10 साल से यहाँ। पूछना चाहता हूँ, सीमा की सुरक्षा किसके जिम्मे है? बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? त्रिपुरा, असम, बंगाल से लगती है। संजय ने कहा, कोई बांग्लादेशी वहां से झारखंड, बिहार, यूपी पार करके दिल्ली कैसे आ गया? आप लोग घास छील रहे थे क्या? ये कहकर अमित शाह पर भड़के हैं संजय। उन्होंने कहा, 10 साल में 10 बांग्लादेशी घुसपैठिया दिल्ली से भगाया होता तो उसका नाम बताओ ना, ये भी कहना है संजय का। उन्होंने और कई तरह के मुद्दे दोहराए, दावे किए और कहा, एकदम शांति से आना, दिल्ली में चुनाव में आ रहे हो तो यहाँ पर गंदी राजनीति की और हिंदू मुसलमान किया तो हमने दिल्ली वालों को सिखा दिया है, वो स्कूल अस्पताल कहेंगे। यहाँ तानाशाही, दादागिरी मत दिखाना। उन्होंने कहा, 3 बार से हार रहे हो तो सोच कर ही वोट लिस्ट में गड़बड़ी करा दोगे, इससे काम नहीं चलेगा। संजय ने कहा, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, किसी के फरमान से नहीं चलेगा। यहाँ इंडिया गठबंधन है और वहाँ ईडी गठबंधन है। तो यहाँ पर संजय सिंह ने कहा कि हमारे नेता पर टिप्पणियां हो रही है, आपने नहीं टोका। उन्होंने कहा कि ये समझते हैं विपक्ष के लोग इनसे डरकर चुप हो जाएंगे, हम जब बोलते हैं तो ये हो हल्ला करते हैं। हंगामे पर संजय ने सवाल उठाए और जो सीएम टिप्पणी की है इन्होंने, वो भी हट जाए। उन्होंने कहा, कानूनी व्यवस्था की क्या हालत है देखिए ज़रा, किसी दिन कोई आएगा और कहेगा संसद खोद डालो। शिक्षा का जिक्र करते हुए सरकार को घेरा और संजय ने कहा, शिक्षा विभाग ने जो आंकड़ा सदन में दिया उसके मुताबिक पिछले 8 महीनों में 11 लाख बच्चे सरकारी स्कूल से दूर गए हैं और इनमें से 7,84,000 बच्चे अकेले यूपी से हैं। यूपी सरकार को भी संजय ने इसी मौके पर घेरा और कहा, केवल 3 घंटे के लिए ईडी, सीबीआई दे दो, सबको जेल भेजूंगा। सत्ता परिवर्तन होगा, ये धमकी ना दे, जिस दिन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं रहेगा। संजय ने कहा, तंज भरे लहजे में अडानी मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला करते हुए, बीजेपी के लोग जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तब लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा के उपदेश दे रहा है। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट से ऋतिक रिपोर्ट।